दादी जी तो टूर्नामेंट में भी साथ जाती है वोटिंग करने के लिए है ना। और टूर्नामेंट में भी नहीं हुआ मैं तेरे साथ चलूंगी, हाँ वहाँ पे तू सबको मारेगी यार। इंडिया कैंप में भी सिलेक्शन करवा के आई है दादी। बस जी या कोशिश करेगी ताकि जाएगी आगे। मैं बताती हूँ बिल्कुल जी बारे में। इनको बहुत ज्यादा बैक पेन है और फिर भी युवा के लिए भैंस बांध रखी है कि मेरी बेटी दूध पिए और अच्छी ताकत आएगी तो ताकत के मुक्के मारेगी तो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो ढेर हो जाएगा। और वो डॉक्टर की दवाई लेकर के भी काम करती रहती हैं कि मेरी बेटी को दूध मिले, अच्छे से उसके लिए बर्फियां उतार के मैं खिलाऊं, है ना। और मैं इसकी जो आज ये सफलता के जिस चरम पे खड़ी है इसका पूरा का पूरा योगदान इसके पापा को देना चाहूँगा, हमारे चाचा मुकेश जी को देना चाहूँगा। क्योंकि नहीं बताया तो वो जो क्लियर बात वो ये थी कि दादी जी ने भी मना कर दिया था। और मम्मी का तो देखो बच्चा हो चाहे बच्ची हो एक अलग ही रहता है व्यवहार उनका, उनके साथ एक अपनत्व की भावना रहती है। तो हमारी दादी जी ने बोला कि अभी बेटी बहुत छोटी है और बॉक्सिंग में लग जाएगी इसके, कहाँ पीछे पड़े हुए हो। तो इसने कहा कि अगर इसको अभी से तैयार करेंगे तो ये जब एक्चुअल इसका खेलने का टाइम आएगा तो ये वहाँ से अपना जो है प्रतिभा है अपनी, अपना खेल है, खेल प्रदर्शन है, उसको ये सही दे पाएगी। और आज युवा ने बिल्कुल अपने पापा की उस बात को साकार किया। और आरपीएस स्कूल कोसड़ी का सहयोग और चेयरमैन श्री भगवान जी का सहयोग, सबका उसी के उससे हम ये युवा मेडल लेके आए। तो अभी युवा है वो कह रही थी कि स्कूल वाले फीस भी नहीं लेते इसकी। स्कूल वाले कोई फीस नहीं लेते जी, कोई फीस नहीं लेते, एक्स्ट्रा कोचिंग भी देते हैं, खेल में भी प्रोत्साहन करते हैं। मनो को छोटी सी जान लगी थी, मैडम ने अपनी बेटी की तरह रखी। मैडम ने बहुत कुछ करो सकी खाती। तीसरी बात या खान प्यान हम कसर नहीं छोड़ा इसने, या नु कह देगी मनिया चीज जाकर हमने मंडी में फेर जाना पड़ो ले आने पड़े, खान हम कसर छोटा कर। आप दादी है? मैं दादी। दादी का इतना प्यार तो बनता हो। हाँ, और बेटा या मेडल जाए से महाराज जी में बहुत खुशी हुई। सपनों के लिए जगना ही पड़ेगा। जब नींद आनी बंद हो जाएगी ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। स्टार्टिंग में आई थी तब बेचारी छोटी सी, शुरू में फाइट करवाई तो रोने लग गई थी कि बस, फिर घर पे रह गई। फिर घर वालों ने बोला नहीं बेटा तेरे को तो बॉक्सिंग करनी ही पड़ेगी जी, है ना। फिर ईवा के पापा ने बोला नहीं बेटा करनी है। अच्छा, और भी कुछ बोलना चाहती हैं और कुछ कोई कमी रहेगी उनकी? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली इलाके के गांव नांगल पठानी के अंदर और यहाँ पे एक जो लड़की है, जो गुड़िया है, वो यहाँ पे खड़ी है जो कि फिलहाल अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसके अंदर इसने ब्रॉन्ज मेडल है वो लिया है। और साथ में ही जो उसका परिवार है वो पूरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, साथ में जो कोच हैं वो भी उनके यहीं पे मौजूद है। चलिए इस परिवार से, गुड़िया से हम बात कर लेते हैं। गुड़िया आप बताइए नाम क्या है सबसे पहले? ईवा यादव। ईवा, आप ये बताएं जो गेम्स हुए वहां पे और उनके अंदर आपने जो परफॉर्मेंस दी है इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरी कोच को, ममता मैम को, स्कूल वालों को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, मेरे घर वालों को, मम्मी पापा को, दादा दादी को, ताई जी ताऊ को, सभी को। बिल्कुल। कोच ने कैसे क्या सपोर्ट किया आपको? मतलब एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाती थी, जैसे कि हमें 2 टाइम ट्रेनिंग होती है लेकिन तीसरे टाइम भी हमें दोपहर में करवाती थी। जब छुट्टी होती संडे को कोई रेस्ट नहीं मिलता था, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती थी हमारी। और भी हमारे साथ जब टूर्नामेंट में ड्यूटी नहीं लगती तब भी हमारे साथ जाती ताकि हम अच्छा खेल पाए जी। और भी हमें बहुत सपोर्ट किया है मैम ने, मेंटली फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैं आरपीएस स्कूल कोसली में पढ़ती हूँ, वहाँ पे भी मेरे को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया स्कूल वालों ने। चेयरपर्सन सर ने भी समय समय पे आके मोटिवेटेड किया है हमें, और भी बहुत सारे हेल्प किया स्कूल वालों ने यहाँ तक पहुँचने में जी। बिल्कुल। तो अभी अगर आपके भविष्य की बात करें तो कहाँ देख पा रहे हैं आप? ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में देख 2036 का जो ओलंपिक्स आएगा इंडिया में जो होगा उसमें इंडिया को इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल। लेकिन जब घर पे स्पोर्ट होता है आपके लिए तो वो किस प्रकार से होता है? बहुत सपोर्ट होता है। जैसे कि ट्रेनिंग से आई हूँ तो कोई कुछ काम नहीं करने देते, सिर्फ खा और ट्रेनिंग कर अपनी। और भी बहुत सपोर्ट करते घर वाले, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। फ्रूट्स वगैरह खत्म होने से पहले आ जाते हैं और बहुत तरह से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और भी कुछ बोलना चाहती हैं और कुछ कोई कमी रहेगी उनकी?
नहीं बस। तो अपने माता पिता को क्या कह रहे थे? सनी का मैडम वो देख ले जाने लगी। जी अभी आता हूँ मैं आपके पास कह रहा हूँ जी। बस घर वाले ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो ओलंपिक्स खेल जाऊंगी। जैसे स्पोर्ट चलता रहेगा तो हो जाएगा। चलिए, जो ईवा की कोच हैं वो हमारे साथ मौजूद है। मैम आप बताएं, कब से आप ईवा को सिखा रहे हैं? ये मेरे पास में मैं लगभग 10 साल की थी तब आई थी। और स्टार्टिंग में आई थी तब बेचारी छोटी सी शुरू में फाइट करवाई तो रोने लग गई थी कि बस, फिर घर पे रह गई। फिर घर वालों ने बोला नहीं नहीं बेटा तेरे को तो बॉक्सिंग करनी ही पड़ेगी, जी है ना। फिर ईवा के पापा ने बोला नहीं बेटा करनी है। तो डेली रूटीन में जाने लगी, बीच में गैप दे दिया था, फिर दोबारा से रूटीन में, तब से मेरे साथ में रूटीन में ही जा रही है। जी। और अकेले से तो जी कुछ नहीं होता, पेरेंट्स का सहयोग है और कोच का भी उतना ही योगदान होता है और बच्चे का भी उतना ही मन होना चाहिए गेम करने का, तभी मेडल आते हैं। अकेले कोच से भी कुछ नहीं होता, अकेले बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता, और पेरेंट्स का सहयोग नहीं हो, डाइट पूरी नहीं हो तो भी मेडल नहीं आते हैं। सभी का मिलके मेडल आया है, ये सभी के योगदान से ये मेडल है। अच्छा, जो पेरेंट्स है वो कैसे साथ दे सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स बच्चे को हेल्प करते हैं डाइट में, उसको पूरा रेस्ट देना, बाई चांस बीच में इंजरी आ जाती है डॉक्टर के पास लेके जाना और उसको अच्छे से दिखाना, रेस्ट देना, जी। ये सब चीजें पेरेंट्स करते हैं। और ईवा के मम्मी पापा ने पूरा सहयोग किया है। बीच बीच में इंजरीज भी आई हैं और उसको डॉक्टर के दिखा के लेके आना, सारा सहयोग इनका रहा है। और इनके पापा हर टूर्नामेंट में भी साथ जाते हैं, जी। कि भाई इतना डेडिकेशन उनका है। हाँ, हर टूर्नामेंट में जाते हैं साथ में। और अभी खेलो इंडिया में, ये बिहार में हो रही थी, वहाँ पे भी ईवा के पापा साथ गए थे। जी बिल्कुल। तो अब आपसे मैं पूछूं तो आप ईवा का जो फ्यूचर है वो कहाँ देख रही? ईवा का फ्यूचर जैसे ये कह रही है कि मैंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है 2036 में, तो मैं तो ये कहती हूँ कि बेटा हम मेहनत करवाएंगे और मेहनत हमें कहाँ लेके जाती है ये समय बताएगा। हाँ, आगे हमारी मेहनत किस लेवल की है ये डिसाइड होगा कि हम कहाँ compete कर पाएंगे। और तू ओलंपिक लेवल की अगर मेहनत करेगी तो हर जगह तेरा सिलेक्शन होता चला जाएगा। सपनों के लिए जगना ही पड़ेगा। जब नींद आनी बंद हो जाएगी ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। चलिए, जो ईवा की माँ है उनसे भी बात कर लेते हैं। आप पापा बोलते हैं, नहीं उधर भी कर लेंगे। आप माँ आप है ना। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो गेम है, इसका जो स्पोर्ट्स है, ये तो लड़कों वाला स्पोर्ट्स बोलते हैं पहले तो। अपने अगर लोकेलिटी की बात करें, देहात की बात करें, तो उसमें भेजते समय आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता कभी? ना जी, पापा ने भेज दी यार। अच्छा, इनके पापा जी ने भेज दी थी। अच्छा, अब अगर बात करें, ईवा ने जो मेडल जीता है, इसके लिए अपनी बेटी को क्या कहना चाहती हूँ? बहुत बढ़िया लियो से, बहुत बढ़िया। आगे कहाँ देख रहे हैं? बस जी, या कोशिश करेगी तो आगे जाएगी। आगे मैं बताती हूँ बिल्कुल जी बारे में। इनको बहुत ज्यादा बैक पेन है और फिर भी युवा के लिए भैंस बांध रखी है कि मेरी बेटी दूध पिए और अच्छी ताकत आएगी तो ताकत के मुक्के मारेगी तो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो ढेर हो जाएगा। और वो डॉक्टर की दवाई लेकर के भी काम करती रहती हैं कि मेरी बेटी को दूध मिले, अच्छे से उसके लिए बर्फियां उतार के मैं खिलाऊं, है ना। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बोल नहीं पा रही हैं तो बात अलग है, लेकिन हमें पता है उसको दोनों टाइम 3-3 टाइम दूध पिलाना, उसके लिए लड्डू डालना, ये संभव नहीं है कि हम बाहर से खरीद के कितना खिलाएंगे बच्चे को। घर में एक भैंस नाटती है तो दूसरी दूध देती है, ऐसे कर रखा है। और इसके लिए लगातार दूध, अगर भैंस दूध देना बंद भी कर जाती है तो बाहर से दूध बंद आ जाता है। हाँ, ये कंपलसरी है कि इसकी डाइट में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे उसकी मम्मी को, चाहे हाँ उसकी मम्मी को चाहे कितना ही बैक पेन है, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, लेकिन बेचारी काम करती रहती है अपने बच्चे के लिए। मतलब इतनी तकलीफ उठाती हैं बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी बात है। आप क्या लगती हैं? बहन जी, बहन। अच्छा, आप बहन है तो आप तो बचपन से छोटी तब से देखती आ रही होंगी। बिल्कुल। तो कितना जज्बा आपको लगता है इसके अंदर कि हाँ कुछ कर जाएगी? बहुत बहुत जज्बा है इसके अंदर। इसकी मेहनत, इसकी लगन, मैडम की मेहनत है मेन तो, और उसकी लगन, दोनों ने मिलके आज ये मुकाम किया है और आगे तक जाने की पूरी संभावना है। कहाँ देख रहे हैं आप? कहाँ आगे तक जाना चाहिए? ओलंपिक। अच्छा, ओलंपिक का मेडल आप
माँ जी अभी कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? कितनी छोटी सी जानने लगी थी? क्या मैं कह रहे बेटा नो कौन छोटी सी जान लगी थी। मैडम ने अपनी बेटी की तरह रखी सी। मैडम ने बहुत कुछ करियो सकी खातिर। तीसरी बात या खान प्यान हम कसर नहीं छोड़ा इसने, या नु कह देगी मनिया चीज जाकर हमने मंडी में फेर जाना पड़ो, ले आने पड़ो, खान हम कसर छोड़ा कोई नहीं। आप दादी हैं? हाँ मैं दादी सी। दादी का इतना प्यार तो बनता होगा। हाँ और बेटा या मेडल जाए से महाराज जी में बहुत खुशी हुई। माल्य का न बनाया रख ऊपर रख है सारी मैंने अनिता मैडम जी से या अपना बाग की तरह रख और जान लगी और जान। सर मैं तो फिर पोती पोती को जी है ना, दादी जी तो टूर्नामेंट में भी साथ जाती है वोटिंग करने के लिए है ना, और टूर्नामेंट में भी नहीं हुआ मैं तेरे साथ चलूंगी, हाँ वहाँ पे तू सबको मारेगी यार। इंडिया कैंप में भी सिलेक्शन करवा के आई है दादी दादी कहीं वहाँ बैठ के डिशुम डिशुम तो नहीं करती रहती हैं? नहीं नहीं मार ऐसे और मार, हाँ ऐसे तो वहाँ पे एक्साइटमेंट आ ही जाता है टूर्नामेंट में। लेकिन दादी गई उसमें इनका इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ, जूनियर इंडिया कैंपर हैं और नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, SGFI की ब्रोंज मेडलिस्ट हैं। तो ये दादी के आशीर्वाद से हैं और दादी हमेशा ध्यान भी रखती हैं और आशीर्वाद देख के भेजती हैं। उनका फलस्वरूप ये सब कुछ आज इनके मेडल है सब कुछ। बिल्कुल। तो आप दादी हैं, गिफ्ट नहीं देंगे कोई इसको, उपहार नहीं देंगी? मन तो भाई 500 रुपया दे देंगे। 500 रुपये दे देंगी। चलिए बहुत बड़ी बात। अच्छा आप ताऊ जी हैं इनके? ताऊ जी हैं, हाँ जी। अच्छा आप बताएं ईवा के बारे में, जो मेडल ईवा लेके आई है फिलहाल, तो अगर उसको हम देखें और आगे की अगर जर्नी की बात करें, क्योंकि आप भी बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, तो आज जब यहाँ पे मेडल लेके आए थे तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। जी, मेडल अच्छा लग रहा है। युवा की मेहनत और ममता कोच का सहयोग जी और RPS स्कूल कोसड़ी का सहयोग और चेयरमैन श्री भगवान जी का सहयोग, सबका उसी के उससे हम ये युवा मेडल अच्छा। लेके आए। तो अभी ईवा है वो कह रही थी कि स्कूल वाले फीस भी नहीं लेते इसकी? स्कूल वाले कोई फीस नहीं लेते जी, जी कोई फीस नहीं लेते। एक्स्ट्रा कोचिंग भी देते हैं, खेल में भी प्रोत्साहन करते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज में मतलब मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। स्कूल और भी ज्यादा ठीक है। मेरा बेटा भी यहाँ से नॉर्मल था और अभी वो IIT कुरुक्षेत्र से वो कर रहा है, वो भी नॉर्मल था, लेकिन स्कूल मेहनत बहुत करता है, ज्यादा मेहनत। पढ़ाई के मामले में भी कम नहीं है स्कूल। बिल्कुल। खेलों के मामले में भी स्कूल ठीक है, पढ़ाई के मामले में भी काफी आगे है स्कूल। तो एक्साइटमेंट तो आपके अंदर भी बन जाती है जब युवा ऐसे काम करती है तो? युवा बहुत बढ़िया वो कर रही है जी। युवा का एक ही लक्ष्य है, जी ओलंपिक मेडल, ओलंपिक में मेडल लाना। मेडल लेना। तो उसके लिए तो आपको तैयार भी तो कर रहे हैं। तैयार है जी, युवा तैयार है। बहुत बड़ी बात है। सर आप बताएं, आपने भी युवा को देखा ही होगा बचपन से, आप भी देख पा रहे हैं इसको, तो क्या लगता है युवा के अंदर वो जज्बा जो है वो कैसा है? अमित जी, सबसे पहले तो एक बात तय हो जाती है कि हमारे जो सूखाग्रस्त एरिया बोला जाता है इसको खेलों के मामले में, सूखाग्रस्त एरिया के बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं, वो भी नेशनल लेवल खेलो इंडिया जैसी स्कीम में। तो कहीं ना कहीं ये कोच की, बच्चे की, परिवार की और आसपास में जो भी, जैसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से युवा के साथ प्रैक्टिस में काफ़ी मदद करता रहता हूँ, तो ये पूरा का पूरा एक सामूहिक योगदान है जो बच्चे यहाँ से निकल के और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आते हैं। दूसरा, युवा की एक अलग से चीज बेनिफिट इसको ये है कि कम उम्र में इसने बॉक्सिंग शुरू की और मैं इसकी जो आज ये सफलता के जिस चरम पे खड़ी है, इसका पूरा का पूरा योगदान इसके पापा को देना चाहूँगा, हमारे चाचा मुकेश जी को देना चाहूँगा। क्योंकि नहीं बताया तो वो जो क्लियर बात वो ये थी कि दादी जी ने भी मना कर दिया था और मम्मी का तो देखो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, एक अलग ही रहता है व्यवहार उनका, उनके साथ एक अपनत्व की भावना रहती है। तो हमारी दादी जी ने बोला कि अभी बेटी बहुत छोटी है और बॉक्सिंग में लग जाएगी, इसके कहाँ पीछे पड़े हुए हो। तो इसने कहा कि अगर इसको अभी से तैयार करेंगे तो ये जब एक्चुअल इसका खेलने का टाइम आएगा तो ये वहाँ से अपना जो है प्रतिभा है अपनी, अपना खेल है, खेल प्रदर्शन है, उसको ये सही दे पाएगी। और आज युवा ने बिल्कुल अपने पापा की उस बात को साकार किया कि जब ये अपने लेवल पे पहुंची तो इसने कम्पीट नहीं किया, दूसरे बच्चों ने, जैसे हम भिवानी कहें, हिसार कहें, रोहतक कहें, झज्जर कहें,
उन बच्चों को compete करना पड़ा युवा के साथ फाइट करने के लिए। मैंने अनेकों ऐसी फाइट देखी युवा की कि ये लगा ही नहीं कि युवा अहिरवाल या हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जहाँ खेल सुविधाओं के नाम पे कुछ होता ही नहीं, ऐसे क्षेत्र से आती है, बल्कि ऐसे लगता था भिवानी हिसार की लड़की से हमारे एरिया की लड़कियां आपस में compete कर रही है। तो मैंने युवा को शुरू से ही एक उच्च लेवल की खिलाड़ी माना है। इसकी कुछ टेक्निक्स थी, उस पे भी कोच ममता जी के से विचार विमर्श करते थे। और युवा की एक बहन है जो अभी BDS में रोहतक, उससे भी कंसल्ट करते रहते थे। तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस प्लस कोच का मार्गदर्शन और एक पारिवारिक सामंजस्य, इन सब ने मिलकर के युवा को इस चरम तक पहुंचाया। और जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो कोई नहीं रोक सकता। ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, मतलब ये अपना प्रदर्शन निखारेगी और इसका जो प्रदर्शन निखरेगा तो निश्चित रूप से सफलता के स्वर्णिम चरम पे जाएगी। बिल्कुल। जो युवा के पिताजी वो कहाँ हैं? अभी गए हुए हैं, किसी काम से, जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, हमारे बीच में नहीं है। और उन्होंने यही बोला है कि आप ने जो काम किया, युवा ने जो सफलताएं हासिल की, उसमें पूरे परिवार का, इनकी कोच का, इनके स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। और हम चाहते हैं कि युवा इसी तरह मेहनत करे और पापा के, मम्मी के, दादी के, अपने कोच के सपनों को साकार करे। हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे बीच से बच्चे निकलने लगे हैं। और मैंने तो पहले भी बताया था कि केवल नज़रअंदाजी करने से हमारा क्षेत्र खेल में पीछे रह गया, अन्यथा प्रतिभाओं की यहाँ कमी नहीं है। लेकिन अब भी शायद ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा, अगर स्पोर्ट्स सुविधाओं की बात करें। नहीं, अभी हो नहीं पा रहा ये नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार के भी अपने कुछ नियम उपनियम रहते हैं। और पहले से अच्छी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई, बिल्कुल बढ़ी हुई हैं। खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से मेरे जो नजरिए में है तो 3 बच्चियां हमारी यहाँ से सेलेक्ट होकर के आज उन चीजों का, उन सुविधाओं का लाभ ले रही हैं और निश्चित रूप से युवा को वो लाभ मिलेंगे। तो जैसा आप देख पाए कि एक गुड़िया जिसका नाम ईवा है, वो बेटी, उसके पीछे कितने लोग खड़े हुए हैं जब वो इस मुकाम पर पहुंच रही है। अगर सबसे पहली बात की जाए तो उनकी जो कोच, जो कि एक बचपन से ही उनको सिखाने लगी थी, और सबसे बड़ी बात जो उनके पिता की कि घर पे मना करने देने के बाद भी उन्होंने ये स्टेप लिया कि ईवा को बॉक्सिंग छोटी उम्र में ही शुरू करवा देनी है। और उसके बाद कोच ने जो साथ दिया, और उसके साथ साथ अगर आरपीएस स्कूल की बात करें तो आरपीएस स्कूल ईवा से बकायदा फीस तक भी नहीं ले रहा है। और समय समय पे जो मोटिवेट हैं वो इसको करते रहते। तो कितने लोग, या पूरी फैमिली की बात कर लें, चाहे दादी की बात कर लें या परिवार में किसी भी सदस्य की बात कर लें, जो आज इसका साथ दे रहे हैं। और सभी चाहते हैं कि ईवा एक दिन ओलंपिक्स में भी मेडल लेकर के आए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।